नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है, जहां शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने एक ही आदेश में अपने सभी 22 प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये बड़े संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत है। देखिए मुंबई से विधि सिंह की रिपोर्ट। नाही, आमच्याकडे असं आहे की राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून जितेंद्र आव्हाड प्रवक्ते पदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आमच्याकडे अल्पसंख्याकांची जबाबदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून दुसरीकडे आहे. अशा प्रकारच्या युवकांची कोणाच्या नियुक्त्या करायच्या आधी आमच्या घटनेमध्ये ज्यांचे अधिकार दिलेले आहेत त्याप्रमाणे जितेंद्र आव्हाडना ह्या नियुक्त्या करण्याचा आणि रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार असताना मी तशा प्रकारचं ट्विट केल्यानंतर किंवा मी कारवाई केल्यानंतर त्यांनी तसं केलेलं की सगळी बॉडी आम्ही बरखास्त करतो. त्यात वेगळा समन्वय वगैरे असं काय नाही. आमच्या अधिकारातून ते सांगितल्यानंतर दोघांनी आम्ही एका मताने ते केलेला. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल देखी जा सकती है एनसीपी शरद पवार को लेकर, जहां एक तरफ एनडीए के साथ विलय की खबरें सामने आ रही थी, तो ऐसे में अब प्रवक्ताओं को लेकर एक बड़े बदलाव कर रही है, जो यहां पार्टी के भीतर एक बड़े पार्टी की जो संगठनात्मक है वो बदलाव बड़े पैमाने पर की जा रही है। बताया जा रहा था सूत्रों के मुताबिक कि शशिकांत शिंदे, जो कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में वो दौरे पर गए थे जहां पर प्रवक्ताओं को ठीक से काम न करने की जानकारी सामने आई, जहां पर पार्टी के उद्देश्य को ठीक से नहीं रखा जा रहा था। और ऐसे में इसी गंभीर विषय को देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां पर अब 22 प्रवक्ताओं को पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं और ऐसे में नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। और ऐसे में ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि सिर्फ प्रवक्ताएं नहीं बल्कि अध्यक्षों को भी बदला जा रहा है, जहां पर छात्र विंग, युवा विंग और शिक्षा प्रकोष्ठ की भी अध्यक्ष जो है उनके भी बदलाव की खबरें सामने आ रही है। वैसे में देखना होगा कि जो पार्टी है वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जो एनसीपी शरद पवार है वो और कई कितने बड़े कदम उठाने वाली है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डानगी के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24x7। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए गूंगी गुड़िया शब्द पर एनसीपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। इसी बयान के विरोध में मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बयान को लेकर दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुंबई से विधि सिंह की रिपोर्ट थी। पहली बात तो महाराष्ट्र की जनता ने हर्षवर्धन सतपाल को नकारा है। अभी उन्होंने डट्टी पॉलिटिक्स शुरू की है, उनको महाराष्ट्र में कोई पहचानता नहीं है। हमारी ताई का नाम लेके उनको थोड़ा फेम गेम चाहिए था, बस यही। हम इसी के लिए उनका निषेध करना है जो उन्होंने सब अभद्र टिप्पणी की है। हर्षवर्धन सतपाल को शासन का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। वो अनसन ऐसे कुछ भी बात करते रहते हैं, कभी भी। वो उनका जो शब्द था उनके लिए निषेध करने के लिए आप देख सकते हैं हमने गदा लाया और उनको भी साथ में पहुंचाएंगे भी कार्यालय तक। पुणे के विमान नगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मंजिला होटल में अचानक आग लग गई। होटल जीशान से उठी लपटें और धुएं के बीच दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान में जुट गई। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है और घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उल्लासनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवराज भदाणे ने अपने ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। भदाणे ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है और अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के चलते उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है और उन्हें वर्ष 2023 में पद से हटना पड़ा। उस इलेक्शन के दरमियान प्रभाग 3 से वार्ड 3 से मेरी मिसेज वंदना युवराज भदाने, राजेंद्र से बुल्लर महाराज और उनकी सौभाग्यवती चरण और सनीता राजेश भंडारे मैडम, इनके साथ चुन के आई है प्रभाग में चारों हमारा पैनल। तो पैनल के विकास के प्रति दिल्ली
पार्लियामेंट के सेशन के पीरियड में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के पास हम लोग गए थे। विकी बुल्लर, युवराज भदानी, मैं खुद और महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी साहब, उनके वार्ड का 10 नंबर वार्ड का भी एक विकास निधि देने के लिए, उसके बारे में वहाँ पे डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वरिष्ठ शिक्षाविद और पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल के अंतिम दर्शन के लिए कोल्हापुर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी डॉक्टर DY पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने दिवंगत डॉक्टर DY पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। नागपुर में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को फंसाने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक 20 वर्षीय युवक ने फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर 16 वर्षीय किशोरी से दोस्ती की, फिर निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करता रहा। मामला तब सामने आया जब किशोरी अचानक लापता हो गई और पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर उसे एक किराए के कमरे से सुरक्षित बरामद किया। ऑफलाईन मार्केट्समध्ये पॉसिबिलिटी आहे की नागपूरच्या ऑफलाईन मार्केट्समध्ये घेतला असेल किंवा तो ऑनलाईन ऑर्डर केला असेल विदिन द पिरियड ऑफ 2 ऑगस्टच्या अगोदर तो आला, तर त्यावेळी ऑनलाईन ऑर्डर केला असेल, बिकॉज इट इज ऑल दीज वेपन्स आर इझिली अवेलेबल ऑनलाईन अँड क्विक डिलिव्हरी सुद्धा होत आहे, या फिर तो लपून बाय एअर जेव्हा आला तेव्हा सुद्धा आणला असेल. इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। महाराष्ट्र की सियासत के बीच नागपुर से शिवसेना नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान सामने आया। शिवसेना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर भी उन्होंने विश्वास जताया कि फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और विचारों को आगे बढ़ाने वाली असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि नागपुर के विख्यात गणपति मंदिर वरदा विनायक के मंदिर, जो एक स्वयंभू गणपति मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने सामूहिक रूप से आरती की, पूजा अर्चना की, फिर महालक्ष्मी का दर्शन किया, उनकी पूजा अर्चना की, और हम सब ने एक स्वर से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, लाडकी बहनों के लाड के भाऊ एकनाथ शिंदे जी का कामकाज, उनका जो पूरा करियर है वो बहुत यशस्वी हो और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी शिवसेना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। आज हमने महागणपति जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना की है सामूहिक रूप से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बंद मकान में हुए जोरदार विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। मकान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसे अंजाम दिया गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत जुटा रही है, जबकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। संध्याकाळी 7:30 वाजताच्या सुमारास एक बंद घरामध्ये प्लॉट नंबर 67 आहे कळंबामध्ये सुर्वेनगरमध्ये, तिथे एक शशिकला बोडिस्कर नावाची महिलाचे 1 वर्षापूर्वी मृत्यू झाले होते आणि 1 वर्षापासून ते घर बंद होता। तिथे आज संध्याकाळी 7:30 वाजता ब्लास्टची कॉल डायल 112ला आली होती। त्या अनुषंगाने पोलीस घटनास्थळावर आले, तर असे प्राथमिक तपासमध्ये निष्पन्न होत आहे की घरांना नुकसान करण्याच्या दृष्टीने इथे कोणते ब्लास्ट मटेरियलचे, एक्सप्लोजिव्ह मटेरियलचे यूज झालेलं आहे। फॉरेन्सिकची टीम पण सध्या घटनास्थळावर उपलब्ध आहे आणि बंद घरं असल्यामुळे कोणतेही जीवितहानी झाले नाही आहे आणि फक्त घराचे नुकसान झाले आहे आणि या मॅटरमध्ये पूर्ण बारकाईने आमचा तपास सुरू आहे। अमरावती शहर में मुथूट फिनकॉर्प की एक शाखा पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उस्मानिया मस्जिद के सामने स्थित मुथूट फिनकॉर्प के खिलाफ 20 से 30 ग्राहक
सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। ग्राहकों का आरोप है कि सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के बाद जब वो हफ्ते भर रहे थे तो सर्वर डाउन है कहकर पैसे तो ले लिए गए, लेकिन पावती नहीं दी गई। कुछ लोगों का गिरवी रखा सोना भी गायब है। इस मामले में कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने भी धोखाधड़ी की शिकायत की है। एसीपी संजय ने बताया कि सभी शिकायतों की गहन जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संशय आला कुठंतरी त्याच्यात काहीतरी चुकीचं घडतंय असं वाटल्यानंतर त्यांनी आज आपल्याकडच्या मुथूट फायनान्स ब्रँचला जाऊन चौकशी केली. चौकशी केल्यानंतर तिथला स्टाफने त्यांना उडवडीची उत्तर दिली. त्यांना व्यवस्थित त्यांची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळं तिथं एकच गोंधळ झाला आणि कंट्रोलला कॉल मिळाला. त्यानुसार आमचे पोलीस त्या ठिकाणी गेले आणि तिथं काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सगळ्या लोकांना पोलीस स्टेशनला तक्रारीसाठी आणलं. आता या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्या तोंडी त्यांची तक्रार ऐकून घेतलेली आहे. त्यामध्ये त्यांच्या व्यवहारामध्ये अनियमितता आहे किंवा त्यांना संशय आहे त्यांच्या ठेवलेल्या वस्तूंबद्दल, दागिन्यांबद्दल. महाराष्ट्र के ठाणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन मार्ड ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते अस्पताल की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। डॉक्टरों का विरोध बीएचएमएस डॉक्टरों को सीसीएमपी कोर्स के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण देने के प्रस्ताव को लेकर है। उनका कहना है कि इससे आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। आज शिवाजी हॉस्पिटल मधील जवळपास एक 150 डॉक्टर, निवासी डॉक्टर या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. आज या 150 डॉक्टरांनी सर्व ओपीडी वॉर्ड आणि फक्त आपत्कालीन सेवा सोडून बाकी सगळ्या सेवा देणे बंद करण्यात आलेले आहेत. आणि जर 24 तासात ह्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आपत्कालीन विभाग, ज्याला आपण इमर्जन्सी म्हणतो, ते सुद्धा बंद होईल आणि त्यामुळे इमर्जन्सी मध्ये पेशंटला खूप याचा धोका होऊ शकतो. शासनाने याची गंभीरपूर्वक दखल घ्यावी. सर्विसेज बंद करे हैं, इमरजेंसी अपना ओटी वगैरह सब चालू है, बट अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं करे गए तो हम 24 तास के बाद वो हम सारा इमरजेंसी, आपातकालीन विभाग, ओटी बोलिए, इमरजेंसी जितने भी रहेंगे शेड्यूल सब हम लोग कैंसिल कर देंगे. हमारे जितने भी जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं सारे डिपार्टमेंट के, जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक, नॉन अकैड जैसे कि नॉन क्लिनिकल जैसे कि फार्मैक, बायोकेमिस्ट्री, पीएसएम सब इन्वॉल्व हैं. आज अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने सिर्फ ओपीडी और वार्ड का बंद किया है. अगर आगे जाके डिमांड पूरे नहीं हुए तो जितने भी इमरजेंसी हैं सब बंद कर दिए जाएंगे. हम जूनियर रेसिडेंट्स की तरफ से हैं ये. महाराष्ट्र की राजनीति में गूंगी गुड़िया टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस द्वारा डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में लातूर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के नेताओं की प्रतिमा को जूते मारकर विरोध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। एनसीपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अफसर शेख ने कहा कि यही शब्द कभी इंदिरा गांधी के लिए इस्तेमाल होने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरी मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय सुनीत्रा वहिनी, इनके बारे में जो अपशब्द और विभत्स वक्तव्य जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने किया है, उसका निषेध हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर और ग्रामीण की ओर आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में किया है। जो वक्तव्य उन्होंने किया है वो सिर्फ हमारे नेता के लिए नहीं तो वो पूरा महाराष्ट्र वर्ष के लिए, महिलाओं के लिए अपमान है। खबर नासिक से है, जहां दहशत मचाने और गोलीबारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई हथियार और गोलीबारी करने वाले कट्टे और कार को भी बरामद किया है। बता दें कि दोनों आरोपी गोलीबारी करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए नासिक से संदीप द्विवेदी की ये रिपोर्ट।
दुनिया की नजरें इस वक्त हॉर्मुज पर टिकी हैं क्योंकि यहां से आने वाली खबर ग्लोबल ट्रेड और तेल बाजार दोनों पर असर डाल सकती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज या कल किसी अहम समझौते का ऐलान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। कुछ घंटे में आने वाली है खुशखबरी। हॉर्मुज पर आज या कल बन सकती है बात। भारत के दोस्त ओमान का प्लान काम कर गया। हॉर्मुज को लेकर फिर से बात जल्द बन सकती है। ओमान के प्लान से सबसे बड़ा समाधान मिला है। ओमान के जरिए ईरान से बात के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जल्द समझौता हो ताकि अहम समुद्री रास्ते से जहाज गुजर सकें। अमेरिका और ईरान के बीच आज या कल समझौता हो सकता है। यानी हॉर्मुज खुलने पर उम्मीद की किरण दिखने लगी है। हालांकि इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कहा था कि ईरान भी समाधान चाहता है, मौजूदा तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता। इस बीच ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को लेकर भी बातचीत जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने बताया कि दोनों देश एक साझा बायलैटरल शिपिंग रूट बनाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। अगर इस योजना पर सहमति बनती है तो एक नया मिडिल कॉरिडोर तैयार होगा। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही के लिए कई अलग अलग लेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पर सहमति बन जाती है तो ये नया रास्ता मौजूदा उत्तरी और दक्षिणी दोनों मार्गों की जगह ले सकता है। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का मुख्य मुद्दा परमाणु हथियार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा बना हुआ है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर मसला अटका हुआ था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 48 घंटे में हॉर्मुज की समस्या का समाधान हो जाएगा। सवाल ये कि क्या कुछ घंटों बाद हॉर्मुज की समस्या खत्म हो जाएगी, हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा, दुनिया भर में तेल और अन्य सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी। हालांकि ईरान अमेरिका का ब्लेम गेम भी जारी है। हुतियों के सऊदी अरब पर हमले ने माहौल खराब कर रखा है। क्या होगा अगले कुछ घंटों में, इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नासिक के कणसरा माता चौक में गैस पाइपलाइन में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गैस पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण आग लग गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। संदीप द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। संसद का मॉनसून सत्र और सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर विपक्ष ने संसद के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की। गृह मंत्री से जवाब की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ से गिनते जाइए, बीच में राहुल गांधी के अलावा इर्द गिर्द आपको विपक्ष का हर बड़ा चेहरा नजर आएगा। संसद की चार दीवारी के इस प्रदर्शन से जुड़ा सवाल तख्तियों, बैनर और जुबां पर नारे की तर्ज में गूंज रहा है। सवाल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का है, सवाल जंतर मंतर पर चली पैलेट गन के आदेश का है,
सवाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी के बाद उसके हक का है। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है, खासकर कांग्रेस, जिसका हर नेता अमित शाह के बयान को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष तो अमित शाह की चुप्पी को सदन का अनादर तक बता रहे हैं। होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए, वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो ही हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। संसद के बाहर की तस्वीर अगर प्रदर्शन से हटी है तो अंदर भी हंगामा गूंज रहा है। अब तक पेपर लीक पर 8 घंटे की चर्चा को अगर छोड़ दें तो एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिसमें सदन पूरे दिन के लिए चल सका हो। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा विपक्ष की पहचान बनता जा रहा है। सरकार चाहकर भी सदन को चलाने में नाकाम है। यह हाल तब है जब विपक्ष के नेता लगातार स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर रहे हैं। बुधवार को प्रियंका गांधी और राहुल ने भी स्पीकर से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर ड्रामेबाजी का आरोप लगा रहा है। उन छात्रों के हितों पे प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने बात किया और सारी मांगे मान ली गई, समझौता हुआ। उन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाने का काम हुआ। अब इसके बाद भी सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है, तो ये सदन नहीं हंगामा कर, सदन को चलने नहीं दे रहा, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जानबूझ करके ये सदन को बाधित किया जा रहा है। स्पीकर साहब के आग्रह नहीं माने। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया जो है विपक्ष का। उनको सिर्फ तख्तियां लेकर, बोर्ड लेकर संसद में आते हैं, शोर मचाते हैं, बैल में उतर आते हैं, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते बस वो, विच इज़ रियली बैड। एंड ये उनका एटीट्यूड जो है वो ना उनके लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक। विपक्ष लगातार सरकार को अपने मुद्दों पर लाने की कोशिश में जुटा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है जिसमें E20 पेट्रोल को अनिवार्य रूप से लागू करने से पैदा हुए जन आक्रोश और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है। जवाब है, इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। कुल मिलाकर विपक्ष के प्रदर्शन और संसद में जारी गतिरोध से एक बात साफ है कि मौजूदा दौर में विपक्ष मुद्दों को बड़ा हथियार बना चुका है, जिसे छूने से भी सरकार को नुकसान का खतरा है और छोड़ने पर तो खतरा है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।